तो अभी तक हमने चर्चा की कि ज्ञान की प्राप्ति पद्धति क्या है और उसके बाद परिणाम क्या है और महिमा क्या है। अभी तक हमने जो पद्धति है उसकी कि शरणागति लेनी है, गुरु के समक्ष जाके उनसे जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा करनी है और उसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान का परिणाम तथा महिमा क्या है, कि ज्ञान प्राप्त करने का रिजल्ट क्या निकलता है और उसकी ग्लोरिफिकेशन क्या है। मोहग्रस्ता नहीं, कि इसके द्वारा हम मोहग्रस्त नहीं होते, शुद्ध दृष्टि की प्राप्ति तथा पाप नष्ट होते हैं, कि यहाँ हमें भगवान की देखने की दृष्टि मिलती है और हमारे पाप क्या होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं अगर हम भगवान के बारे में ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं। यहाँ श्लोक संख्या 35 में फिर चर्चा आती है। 35वें श्लोक में क्या चर्चा आती है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने के पर तुम पुनः कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होते। कि अगर तुमने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो भगवान और अपने संबंध के बारे में जानता हो, उसके अगर तुमने उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो तुम दोबारा किसी चीज से अटैच नहीं होते। तुम समझ जाते हो कि सभी चीजों के भोक्ता और जो है जो प्रोपराइटर है वो भगवान है। किसी भी चीज पे आपका अधिपत्य नहीं है, आप सिर्फ उसको भगवान की कृपा द्वारा ही आपको मिल रहा है। क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम ऐसे देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, किसी भी चीज में आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अर्थात वे सब मेरे हैं, वे सब क्या हैं, भगवान के हैं। मतलब आपका पति, आपके बच्चे, आपके ससुर, आपकी सास, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके संसार में चाचा चाची, ताऊ ताई जो भी हैं, वो सब क्या है, भगवान का अंश हैं। जिन जीवों को आप पालते हो वो भी भगवान का अंश है, जिन वृक्षों को आप पानी देते हो वो भी भगवान का अंश है, जो पक्षी आपके घरों के ऊपर से उड़ के जाते हैं वो भी भगवान का अंश है। इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो भगवान से विलग हो। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, इसको कहते हैं ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जिसके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है और आप समझ जाते हो कि ये सब भगवान के अंश स्वरूप है और ये सब भगवान के ही है। श्लोक संख्या 36 में आता है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। यदि अगर कोई तुम्हें गलती से समझ भी ले कि तुम पापी हो, पापियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ हो, तब भी तुम इस पे प्रतिक्रिया नहीं दोगे और तुरंत क्या होगे, तब भी तुम क्या रहोगे, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठे रहोगे और दुख के सागर को पार कर पाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसा कह भी दे कि तुम सबसे बड़े पापी हो, क्योंकि यहाँ अर्जुन को समझाया जा रहा है, अर्जुन समझ रहे हैं कि अगर मैंने सबका युद्ध करने के बाद सबकी मृत्यु हो गई मेरे हाथों से, तो सब मुझे पापी कहेंगे। मगर भगवान ने कहा मेरे द्वारा दिया गया निर्देश है, तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो, अगर ऐसा किसी ने कह भी दिया तो भी तुम क्या करोगे, नाव में स्थित रहोगे। कैसी नाव में, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित रहोगे, जिसके सागर को तुम पार कर पाओगे, तुम्हारी कभी हानि नहीं होगी और उनसे तुम्हें फर्क पड़ेगा। श्लोक संख्या 37 में फिर चर्चा होती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जैसे अग्नि जलती है और जो फ्यूल होता है वो समाप्त हो जाता है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कार्यों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जो भौतिक कार्य तुम करते हो, अगर तुम्हारी चेतना में नित्य भगवान रहते हैं तो तुम ज्ञान रूपी से क्या करोगे, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अपने कर्म फलों को ध्वस्त कर दोगे, नष्ट कर दोगे, उनकी प्रतिक्रियाएं तुम्हें नहीं लगेंगी। श्लोक संख्या 38, ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्रमिहं विद्यते, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है, भी उदत तथा शुद्ध नहीं है। कुछ भी क्या है, दिव्य ज्ञान से बढ़कर नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। परिपक्व फल मतलब पका हुआ फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति में पक्का हो जाता है, पके हुए फल की तरह मीठा हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आत्मसात करता है। हमेशा अपने अंदर इस ज्ञान को हमेशा फील कर पाता है। आत्मसात करना मतलब हमेशा उसके कॉन्शियस में रहता है ज्ञान,
दिव्य ज्ञान जो भगवान देते हैं हमेशा चित्त में उसके रहता है। अब श्लोक संख्या 39 to 42 which is the last section of this chapter, इसमें बताया गया है ज्ञान प्राप्ति से श्रद्धा की भूमिका। ठीक है, कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। कर्म बंधन से मुक्त कर्म उठो और युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कौन ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और भगवान अर्जुन को उपदेश कह देते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होकर उठो और तुम युद्ध करो। यहाँ पर फिर अर्जुन को भगवान कहते हैं जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो श्रद्धालु जो मेरे पे श्रद्धा रखता है और दिव्य ज्ञान को समर्पित है और जिनकी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर चुका है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है वो मेरे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, पूर्ण ट्रांसीडेंटल नॉलेज को प्राप्त करता है। वो एक दिव्य व्यक्ति बन जाता है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का जो है अधिकारी बन जाता है। वो क्या करता है, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। कुछ चर्चा होती है आगे श्लोक संख्या 40 में, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, कि जो डाउट्स रखता है किसमें, शास्त्रों के उपदेश में संदेह रखता है, डाउट रहता है, वे भगवान भावनामृत नहीं प्राप्त कर सकता। वो क्या कर सकता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता, अपितु नीचे गिर जाता है। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। संशयात्मा मतलब डाउटफुल टेंडेंसी वाला व्यक्ति, जो आत्मा डाउटफुल में रहती है, जो शास्त्रों में हमेशा डाउट करती है कि सच है या झूठ है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता है ना, उसके लिए भगवान कहते हैं उसको ना यहाँ मिलेगा, यहाँ लोक में शांति मिलेगी, और ना ही परलोक में उसको पाएगा। श्लोक संख्या 41 में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, कर्म फलों का परित्याग मतलब रिजल्ट्स को त्यागते हुए केवल भक्ति करता है, और इसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, उसके डाउट्स होते हैं वो भगवान के ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। जो आत्मपरायण मतलब जो आत्मा के इस भेद से परायण कर चुका है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता, वो कभी भी परेशान नहीं रहता, कभी भी डाउट में नहीं रहता, वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। और इससे परे होने के लिए आपको मृत्यु पाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कहते हैं मुक्ति किससे प्राप्त होती है, जो भौतिक जगत से अटैचमेंट खत्म कर देता है और आध्यात्मिक जगत में अटैचमेंट बढ़ जाता है, उसको मुक्ति कहते हैं। मगर हम सोचते हैं मुक्ति तो मृत्यु के बाद मिलेगी, मृत्यु से पहले भी हम मुक्त हैं। श्लोक संख्या 42 जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, तस्मादम ज्ञानम संभूतानाम हितशम ज्ञानासिनात्मना चित्वेन संशय योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, तुम क्योंकि मेरे बारे में नहीं जानते हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, जो भी संशय तुम्हारे मन में उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। अपनी जो ज्ञान रूपी शास्त्र है उसकी तेज धार से इसे काट दो। हे भरत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। योग मतलब कर्म योग, निष्काम कर्म योग, जो कि यज्ञ द्वारा तुम करो, यज्ञ मान के करो और मेरे निर्धारित निर्देशों में करो, तो इसको मैं यज्ञ रूप में स्वीकार करूंगा और ये यज्ञ रूप में माने जाएंगे, जिससे तुम्हारे कर्म फलों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। जब ज्ञान रूपी तलवार तुम उठाओगे और इससे अपने संशयों को, अपने डाउट्स को काट के परे कर दोगे और तुम इस युद्ध में खड़े हो और मेरे लिए कार्य करो, जो यज्ञ कहलाता है। तो इस पूरे अध्याय में भगवान ने किसकी चर्चा की, यज्ञ की चर्चा की। अब आगे जो 5वां अध्याय आएगा इसमें भगवान कहते हैं कर्मयोग।
अभी हमने पहले पढ़ा कर्म योग, फिर पढ़ा ज्ञान योग, अब भगवान फिर से कर्म योग बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, कि कर्म क्या करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों समान है, क्या कर्म भी समान है, कृष्ण भावना भावित भी समान है, लेकिन कर्म योग आसान है। कर्म योग मतलब भगवान के लिए कर्म करना आसान है। निष्काम कर्म योग बंधन से मुक्ति दिलाता है, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांग योग के बारे में चर्चा होगी। अष्टांग योग का संक्षिप्त में उल्लेख करने के लिए बाद कृष्ण अब इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर श्लोक हमारा समाप्त होता है, 42वां श्लोक, और यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का कोई प्रश्न, आपको कुछ समझ में आया, या मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं? दोनों ऑप्शन ये। काइंडली रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि मैं आप सभी लोगों को देख पाऊँ, आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स ले पाऊँ। प्लीज ब्लेस मी, अपने वीडियोस ओपन कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओके। यस, तो आज हमने कुछ विषयों की चर्चा की, कि हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। कि हमने सबसे पहले, ये आज का था दिव्य ज्ञान, तो भगवान ने इससे पहले, अर्जुन अपने डाउट्स पूछ रहे हैं पहले श्लोक में, पहले अध्याय में, जिसको विषाद योग कहा गया है। भगवान के सामने अर्जुन बड़े दुख में है और बड़े कष्ट में है, विषाद में है, और वो भगवान से अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अभी शायद पहला अध्याय नहीं किया है, तो उसमें अर्जुन ने 5 कारण बताए हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ। और दूसरे अध्याय में सांख्य योग आ जाता है, जिसमें भगवान अर्जुन को डांटते हैं कि तुम जो बता रहे हो 100% गलत है, तुम पहले ये समझो कि जीवन क्या है। और फिर भगवान उनको गीता का सार बताते हैं, और उसके बाद भगवान तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं कि एक्चुअली तुम जिसको कर्म समझ रहे हो वो गलत है, कर्म की परिभाषा कुछ और है। कर्म वो है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब है फल, और जो कर्म है दोनों भगवान के ही द्वारा है और उनकी संपत्ति है, आपका अधिकार नहीं। फिर भगवान को वो समझ नहीं पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं कैसे इसको समझूं, तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ट्रांसीडेंटल नॉलेज दूंगा, दिव्य ज्ञान दूंगा, तो जो 3 अध्याय में तुम्हें नहीं दिया अब तुम्हें देने वाला हूँ। तो चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं, जो आज हमने पढ़ा। और इसके बाद फिर भगवान क्या चर्चा करेंगे, अगले 5वें अध्याय में भगवान दोबारा से कर्मयोग के बारे में बताएंगे, मगर सिर्फ कर्मयोग नहीं होगा, कर्मयोग कृष्ण भावना अमृत कर्म, कि कर्म तो करना है, मगर कर्म के साथ और क्या क्या करना है, किसके साथ कर्म करने हैं। तो भगवान 2 तरीके के पैसेज बताएंगे, स्वधर्मा नित्य धर्म, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे कहा ना, कर्म को अकर्म समझे और कर्म को कर्म, तो इसका मतलब जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सोशल समझे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पिरिचुअल समझे, उसको क्या कहते हैं, निर्धारित कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आज चौथे अध्याय में हमने जो चर्चा की, कि भगवान ने पहले 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान की परंपरा को बताया कि कैसे आगे चलता है, ये नॉलेज कैसे आगे फ्लो करती है। फिर भगवान ने चौथे श्लोक से फिर 10वें श्लोक में बताया भगवान कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव क्या है, कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, किसके लिए प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान अपने प्राकट्य का रीजन बता रहे हैं। उसके बाद फिर हमने 11वें श्लोक लिया, 11 to 24 में कृष्ण सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा हैं, कि भगवान सभी चीजों को बनाने वाले हैं मगर उनसे अलग हैं, अव्यक्त रहते हैं, होते हुए भी दिखाई नहीं देते, इसको कहते हैं अव्यक्त रहना। तो वो होते हैं सब चीजों में, सब चीजों को बनाने वाले हैं, परंतु उसमें दिखाई नहीं देते। उमा साहू जी अपना वीडियो ऑन करें, और प्लीज राजीव जी अपना वीडियो ऑन करें प्लीज।
ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना, ये जो ज्ञान है उसके स्तर को समझना, ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना कि ज्ञान क्या है और कर्म क्या है, दोनों चीजों को जान लेना। कर्म का क्या एक नाम बताया था मैंने, कर्म को एक नाम दिया था, भगवान ने क्या कहा, ये क्या है, कर्म के आगे एक चीज लगाई थी, क्या है, यज्ञ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस नूतन माता जी, यज्ञ कर्म करना। तो जो यज्ञ हम भगवान, जो कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं वो यज्ञ में आहुति डालने के समान है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हम डेली यज्ञ कर रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, चाहे आरती कर रहे हैं, चाहे ऑफिस जाके धन कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अगर ये भगवान के लिए कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसको ये समझना, ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना, वो क्या है, यज्ञ है, जिसमें कर्म की बारीकियों को नहीं देखा जा सकता, मगर परंतु क्योंकि भगवान के लिए है तो पूर्ण ही रहती है, उसमें कभी हानि नहीं होती। फिर हमने चर्चा की यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, कि जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये समझने में कि भगवान ही सब कुछ है। तो हमें इंटेलिजेंस भी भगवान हमारी बढ़ाते हैं, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, है ना। और फिर हमने क्या, ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, परिणाम और महिमा। की पद्धति क्या है, गुरु द्वारा प्राप्त हो सकती है, परिणाम क्या है, कोई हानि नहीं होती, भगवान ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि करते हैं, और महिमा क्या है, इसमें निरंतर हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान की शुद्ध कहते हैं ना, जिस पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से हमें ये प्राप्त होता है, जिससे हमें आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। तो आज की चर्चा यही थी चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान की, किस प्रकार से हम इन 5 या 6 तत्वों को लेकर हम आगे बढ़े। और आगे अब चर्चा होगी, भगवान हमें भगवत गीता में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5 कर्म योग कृष्ण भावनामृत, कि किस प्रकार से भगवान के निरंतर सेवा में किस प्रकार से कर्म किया जाए, ये भगवान प्रैक्टिकल रूप में बताएंगे, हाउ टू परफॉर्म। तो नाउ टाइम टू परफॉर्मेंस, हाउ टू परफॉर्म, एक डिवोटी कैसे परफॉर्म करता है भगवान के लिए सेवा करता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, कुछ मिस्टेक हुई हो तो विद माय फोल्डेड हैंड्स मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने प्रयास किया आपको समझाने का, आई होप आप समझ लो, आप लोग सब समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जी हाँ, बहुत सुंदर रूप से समझाया प्रभु जी, थैंक यू। तो याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, विजन क्लियर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्टेज, बार बार आपको कहता हूँ, ये सीरीज है, ये यहाँ पर बैठी होनी चाहिए, ये सीरीज यहाँ पर होनी चाहिए। भगवान अर्जुन पहले चैप्टर में डाउट में है, जिसको विषाद कहा गया है। हम भी डाउट में होते हैं, विषाद में रहते हैं, दुख में रहते हैं। जब हम दुख में रहते हैं तो एक गुरु को अप्रोच करते हैं। तो दूसरे चैप्टर में भगवान सबसे पहले गुरु की विषय में, परंपरा के बारे में बताते हैं। तो हम कहा सांख्य योग, सांख्य योग का मतलब प्रश्न पूछना और उसके उत्तर देना, सांख्य मतलब तर्क वितर्क। सांख्य की परिभाषा है हिंदी में, सांख्य का मतलब है तर्क वितर्क, प्रश्न पूछना और उसके उत्तर लेना। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं, इसको सांख्य कहा गया। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा और परमात्मा, बॉडी एंड सोल, आत्मा परमात्मा नहीं, आत्मा और शरीर के भेद को समझाया है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म के बारे में बताया है, कर्म क्या होता है। और चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि कर्म को समझने के लिए दिव्य ज्ञान को समझना जरूरी है। जब कर्म करोगे वो भी निष्काम कर्म योग, तो उससे ज्ञान की उत्पत्ति होगी, जिसको ज्ञान की उत्पत्ति होगी उसी को भक्ति योग मिलेगा। तो यहाँ पर 3 विषय हैं भगवत गीता के, पहला क्या है, कर्मयोग, दूसरा क्या है, भक्ति योग, और तीसरा क्या है, ज्ञान योग। मगर भक्ति योग को बीच में रखा गया है और ज्ञान योग को बाद में दिया गया, मगर दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो पहले भगवान ने एक स्टेज बनाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया, इसके बारे में धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो ये विजन क्लियर होना चाहिए, तो आप भगवत गीता को समझ पाएंगे। और मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लोग जब भगवत गीता को रीड करें तो ये मुख्य पॉइंट्स देखते देखते रीड करेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही ये भगवत गीता खत्म हो जाएगी, देन विल स्टार्ट अ भागवतम, देन चैप्टर चैप्टर। तो हम सीसी भी पढ़ेंगे, भागवतम भी पढ़ेंगे। पहले भगवत गीता को हम सीरीज को समझ जाएं, किस प्रकार से भगवान हमें
बताना चाह रहे हैं आपके और हमारे लिए ये दिव्य ज्ञान। सो अब यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं एक एक करके नाम लेता हूँ, अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। नूतन माता जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। उमेश प्रभु जी, एनी क्वेश्चन? उमेश प्रभु जी गुवाहाटी से अपने कैंप से मुझे वीडियो पे क्लास करते हैं, ये भी ड्यूटी पे हैं। बताइए प्रभु जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सब समझ में आ गया। और देवना माता जी सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट हैं हमारे क्लास की। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन माता जी, वेरी गुड। चलिए, इनको भी सब समझ में आ गया है ना, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है ना। अच्छा, राजीव प्रभु, राजीव नेरुला जी, राजीव प्रभु जी, आज तो आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, वीडियो बार हेलो, वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नो हेलो, ओनली हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन आपका? नो क्वेश्चन। नहीं, आप तो पहली बार ज्वाइन किया ना, अगली बार क्वेश्चन होगा, समझूंगा। आपको समझ में आया? आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा मुझे आज पहली बार। वेरी नाइस। चलिए, उमा उमा साहू माता जी, वीडियो ऑन करें प्लीज। उमा साहू माता जी, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है? कोई बात नहीं। चलिए, एनीवेज, सो अभी यहाँ पर हम विराम लेते हैं। हम फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, और एक सेशन मेरा संडे को भी होता है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे भेज सकते हैं। वी आर डूइंग ए चैप्टर 11 भगवद गीता ऑन संडे 1 o'clock, तो जिसको ज्वाइन करना वो कर सकता है। अभी के लिए विराम लेता हूँ। किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स, कोई संशोधन भी होगा, कुछ टिप्पणी होगी या कुछ बताना चाहते हैं, फीडबैक भी देना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वयं च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और लोगों को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि वो भी भगवद गीता का आनंद ले सकें और समझ सकें। तो आप लोगों को चाहिए कि आप कम से कम 5 लोगों को और रिकमेंड करें ताकि ये क्लास चले। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।